जीते जी माँ बाप को पानी तक नहीं पिलाया और मरने के बाद हजारों को दावत खिलाता है। ये कैसा तेरा घटिया नाटक है? मुर्दों पर फूलों का हार चढ़ाना सिर्फ एक तमाशा है, कदर करनी है तो उनके जिंदा रहते करो, वरना शमशान में रोना बेकार है। माँ बाप की सेवा को असली धर्म मानने वाले लोग ही आज सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। माँ बाप के पैसों पर ऐश करते हुए बच्चे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों के पैसों पर ऐश करने वाले माँ बाप बहुत कम मिलेंगे। जिगर चाहिए अपनी कमाई लुटाने के लिए जो सिर्फ माँ बाप के पास होता है। इसलिए कभी भी पिता की गरीबी पर और माँ के पहनावे पर कभी शर्म मत करना। तो माँ पापा के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना। बाप के कपड़े अगर फटे हुए हो तो बेटे को ब्रांडेड कपड़े पहनने का कोई हक नहीं है। और अगर तू अपनी माँ के सामने आवाज ऊंची करता है तो याद रखना, तू अपनी कामयाबी के नहीं अपनी बर्बादी के रास्ते खोल रहा है। जिस बाप ने तुझे खड़ा करने के लिए अपनी हड्डियां गला दी, उसे आंख दिखाते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरी हस्ती की हर चमक तेरे बाप के पसीने का कर्ज है। दोस्तों, राम ने धनुष तोड़ा, सीता प्यार से आई, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। और हमने क्या गुनाह किया? सिर्फ सीटी मारी, ओ पगली पुलिस को बुला लाई। शादी के बाद जब बेटी घर से निकलती है तो घर की रौनक चली जाती है, लेकिन जब बेटा बीवी के कहने पर माँ बाप को छोड़ता है तो घर की नींद चली जाती है। अरे पराई तो वो है जो डोली में बैठकर भी पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है, अपना तो वो है जो गाड़ी में बैठकर माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। पत्थर दिल हो तो इग्नोर कर देना, लेकिन अगर माँ बाप और बहन से प्यार है तो शेयर जरूर करना। मंदिर के बाहर लिखा एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर इंसान, भगवान ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया। वाह वाह वाह। वो कौन सी गाड़ी है जिसमें 4 ड्राइवर होते हैं? अगर एक भी ड्राइवर कम हो तो गाड़ी चलती नहीं है। ट्रेन। गाइस कमेंट में बताओ। दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी बाज है, बावजूद इसके कौवा उसकी पीठ पर बैठकर उसकी गर्दन पर चोंच मारता रहता है, फिर भी बाज पलटकर जवाब नहीं देता। वो बस अपने पंख फैलाकर ऊंचाई की तरफ उड़ता रहता है। अब जैसे जैसे बाज ऊपर जाने लगता है, हवा के प्रेशर से कौवे के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और वो खुद ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है इतनी ऊंचाई तक जाने की। पता है बाज कौवे को जवाब क्यों नहीं देता? क्योंकि वो लड़ाई में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता। वो जानता है कि जिस ऊंचाई पे मैं जा रहा हूं वहां कौवे की औकात नहीं है। इसी तरीके से दुनिया भी कदम कदम पर तुम्हारी पीठ पर बैठकर चोंच मारेगी, तुम्हें तंग करेगी, मगर तुम्हें बाज की तरह सिर्फ उड़ान भरते रहना है, जवाब नहीं देना है। एक दिन वो खुद ही नीचे गिर जाएंगे। वाह वाह वाह। क्या बात है। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैंने देखा है कि धरती पर जो पहले से दुखी है उसे और दुख, और जो पहले से सुखी है उसे और सुख मिलता है, ऐसा क्यों? शिव जी मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब तुम्हें धरती पर ही मिलेगा। कुछ दिनों बाद शिव पार्वती साधारण इंसान बनकर एक गांव में पहुंचे। शाम हो गई थी। शिव जी बोले, आज रात यहीं रुकना होगा, तुम चूल्हा बनाने के लिए कुछ ईंटें ले आओ, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। माता पार्वती ईंटें ढूंढने निकली। रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर मजबूत घर दिखा। थोड़ा आगे एक टूटा फूटा घर मिला, उन्होंने वहां से ईंटें निकाल ली। जब वापस लौटी तो देखा शिव जी खाली हाथ बैठे हैं। पार्वती बोली, प्रभु खाना नहीं लाई? शिव जी बोले, अब इसकी जरूरत नहीं है, बताओ ईंटें कहां से लाई हो? पार्वती बोली, एक टूटे हुए घर से। अच्छे घरों को तो खराब करना ठीक नहीं था। शिव जी बोले, तो जो पहले से टूटा था उसे और तोड़ दिया, मजबूत घर से क्यों नहीं ली? पार्वती बोली, वो इतने सुंदर थे, उन्हें बिगाड़ना गलत लगा। शिव जी बोले, बस यही तो जवाब है तुम्हारे सवाल का। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अच्छे कर्मों से मजबूत बना रखा है, उन्हें दुख कैसे छू सकता है?
और जिसने खुद को कमजोर बना लिया वो और टूटता चला जाता है। जीवन में अच्छे कर्म करो तो सुख खुद ब खुद आता है, बुरे कर्म करोगे तो दुख भी बढ़ता ही जाएगा।